3 किलोमीटर ये है, उसके बाद 4-5 किलोमीटर और बस। ये सिरदी वाला पैसेज है। साइड से बना दे भैया फ़ोटो चांगला की। अगर कटी भी बर्फ हो तो निकलना, नहीं तो वेट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज फिर एक नया दिन, नई शुरुआत। तो दोस्तों आज हम अपनी पेंगोंग लेक से निकल चुके हैं। अपना टारगेट हमारा कारगिल का है, बट देखते हैं हम ले कितने तक पहुंचते हैं। अगर ले हम टाइमली पहुंच गए तो हम कारगिल निकलेंगे, नहीं तो फिर अपना स्टे हम ले में ही करेंगे। और पेंगोंग में हमने रात स्पेंड की, पर थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है। ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना ही मोबाइल नेटवर्क है। बस ये अपना पेंगोंग स्टार्ट होते ही थोड़ा मोबाइल नेटवर्क आता है। अगर आप उससे आगे जाएंगे तो कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे 3 घंटे मिलती है, वही बेचारे कॉटेज वाले अपना जनरेटर चला के देते हैं। तो बस अभी हम ऑन द वे हैं ले के लिए। तो ले जाके देखते हैं हम कितने तक पहुँचेंगे, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे कैसे करना है हमें। भाई देखो ये सामने बादल कितने नीचे आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी हमारे से आके मिलेंगे इधर, क्योंकि हम जाए जा रहे हैं ये और नीचे आते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया है, चांगला पास में कहीं बर्फ़ ना मिल जाए। अगर वहाँ बर्फ़ मिल गई तो फिर हमारे लिए दिक्कत वाला काम हो जाएगा गाड़ी निकालना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। जा तो रही हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बाकी सामने का व्यू देखो आप, कितना शानदार व्यू है सामने, कैसे बादल नीचे आए हुए हैं इसमें। ये देखो जी और पास आ गए हम इनके बादलों के। तो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, और है भी बहुत खतरनाक। प्यारा भी है, खतरनाक भी है। जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं और पास आते जा रहे हैं इसके। अब दिख रहा नहीं दिख रहा मोबाइल में, पता नहीं यार। ये दिख तो रहा होगा, इतनी क्लैरिटी होगी। चलो हमने यहाँ से टर्न ले लिया और वहाँ से हो गया अलग। आगे फिर मिल रहे हैं। ये आ गए पास सामने इसके। चलो बढ़िया। तो भाई ये एक तिराया आता है ड्रुबक के नाम से, यहीं से रास्ते डाइवर्ट होते हैं। यहीं से एक राइट को निकल जाएगा आपका नुब्रा वैली और डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और हमको जाना है लेफ्ट ले की तरफ। अब हम यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी पहाड़ों की। ये अब यहाँ से हम लेफ़्ट ले रहे हैं। ये यहाँ से अब हमें ऊपर चढ़ना पड़ अपना चांगला पास की तरफ। चांगला पास दिखा रहा है यहाँ से 31 किलोमीटर, और आगे चेक पोस्ट है, शायद कुछ एंट्री वगैरह का चक्कर होगा। भाई अब यहाँ ऊपर हम चढ़ तो गए हैं, बट एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नीचे पुलिस वालों ने बोला है कि ऊपर बर्फ़ है लगभग 2-2 इंच की। अब यार अब हमारे पास कोई चांस नहीं था। अब हम चढ़ तो गए हैं ऊपर, अभी आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, शायद अब इन्हीं को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बर्फ़ काटेंगी तो शायद हम निकल जाएँ बीच में से। तो अब थोड़ा काम तो ख़राब है, नहीं तो फिर ऊपर रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है। 31 किलोमीटर बता रहा था चांगला पास। अब बर्फ़ कहाँ से स्टार्ट होगी वो पता नहीं। अभी चढ़ रहे हैं ऊपर, देखते हैं कैसे होता है। तो भाई अब कंटिन्यूसली हम चढ़ रहे हैं ऊपर, और जैसे जैसे जा रहे हैं बादल और पास होते जा रहे हैं। अब देखते हैं चांगला पास का क्या सीन है भाई। अब तो रिस्क तो ले लिया है। बड़ी वो तो भाई फाइनली अब हम बादलों में घुस चुके हैं। हम इस समय बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। कैमरे में तो ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं, पर टोटल इस समय हमारे पास सराउंडिंग बादल घूम रहे हैं। हाँ बस चांगला पास रह गया होगा 25-26 किलोमीटर और। देखते हैं भाई अब क्या है इसमें आगे। तो भाई अब तो ये बर्फ़ वाले पहाड़ भी पास में आ रहे हैं, और चांगला पास भी अब नज़दीकी है। मेरे 20 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। और चांगला से समझ लो 4-5 किलोमीटर पहले और 4-5 किलोमीटर बाद थोड़ा बर्फ़ का ग्लेशियर।
अभी तो खैर बर्फ़ चालू नहीं हुई है, बट आगे चालू हो जाएगी। फिर देखते हैं कैसे करते हैं, करना तो है ही है। तो भाई ऊपर आ चुके हैं, आसपास देखो बर्फ़ है, और इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक लेक भी है। हमें नाम नहीं पता भाई क्या लेक है, बट लेक भी सुंदर लग रही है। और आसपास देखो सब बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर आ गया है 3 इसका ट्रक देखो बर्फ। 3 डिग्री। ट्रक पे बर्फ थी। 3 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ पे तो कैफ़े का भी जुगाड़ बना हुआ खाने पीने का। और ले रह गया है 90, लेकिन सबसे बड़ी हमारी चैलेंजिंग है वो है चांगला पास। भाई ये देखो आसपास कितनी बर्फ़ है, और बाहर हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। चांगला पास रह गया है यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर। और देखो आसपास बर्फ़ कितनी है, और ये जून का महीना है, जहाँ दिल्ली वाले 48 टेम्परेचर में तप रहे हैं, यहाँ बर्फ़ गिर रही है। देखो कितना फ़र्क आ जाता है मौसम का। और 10 किलोमीटर चांगला पास, देखें वहाँ क्या होता है वो। और बाहर देखो, अगर दिख रहा हो कैमरे में तो पता नहीं दिखना, देखिए बहुत बारीक बारीक है, स्नोफॉल हो रही है बारीक की। ये देखो साइड मेरे लेफ्ट में बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ का नज़ारा है। देखते हैं हम चांगला पास का सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों देखो इस समय हम टोटल बादलों से घिरे हुए हैं। अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में, तो हमारे आसपास जो हैं बादल चल रहे हैं। स्नो चैन बांध के ये भैया जा रहे हैं ऊपर जिप्सी में, तो हमारे पास तो स्नो चैन है नहीं। और ये चढ़े हम ऊपर, तो स्नो चैन पहनी, इसने ही पहनी हुई है। सबने पहनी है स्नो चैन। भाई देख लो ये बर्फ़ कितनी है सड़क पे, और हम तो भैया इस आर्मी वाले को फॉलो कर रहे हैं, ट्रक को। और जहाँ जहाँ ये पैसेज बना रहा है वो कोशिश कर रहे हैं वहीं से निकलें, लेकिन इसका ना वो बड़ा है ना सिस्टम, हमारा जो छोटा है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मिसबैलेंस सा हो रहा है। बाकी कोशिश तो पूरी है। चांगला पास रह गया सिर्फ यहाँ से 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर ये है, उसके बाद 4-5 किलोमीटर और बस, ये सिरदी वाला पैसेज है। बाकी तो फिर निकल जाएंगे आगे। देखो कितनी बर्फ़ है। अपनी तरफ ले लो ज्यादा, यहाँ पर ट्रक लगा। भाई देखो ये आसपास कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ है। अब ये पंगे वाली बर्फ़ आ गई है। ब्रेक मत मारना।
अच्छी खासी बर्फ गिरी है यहाँ पे भी। कह तो रहा था 1-2 फुट की बर्फ है। अभी भी गिरी हुई है। क्या आगे चांगला पास आ रहा है? 77 हुआ है। भाई ये कोई चांगला का पोस्ट आ गया मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से चांगला आ जाना चाहिए। किलोमीटर तो इसके पूरे आ गया। यही है ना? यही है भैया चांगला। लेकिन भैया हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि एक तो वैसे ही यहाँ स्नोफॉल हो रही है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तुमचे फोटो कुछ कह रहे हो। वो कह रहा है यहाँ से निकलो, तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं। और खींचनी है 2 मिनट खींचनी। देर साइड से बनाते भैया फ़ोटो चांगला की। जैसे अगर कटी हुई बर्फ हो तो निकलना, नहीं तो वेट करना। पूछ लेते हैं। हैं। आर्मी वाले सब रुक गए हैं। फोटो खींचो। आगे से बर्फ़ आई नहीं। चलो चलो। और ये भैया हम उतर रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी दिक्कत है और बर्फ़ का भी चक्कर है, इसलिए हम चांगला पे उतरे नहीं। फ़ोटो कुछ नहीं खिंचाई, वीडियो बना दी है, अब उसी में देख लेना। और हम यहाँ से हम उतर रहे हैं नीचे। तो भाई फाइनली हम काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं। अब बर्फ़ यहाँ टोटल ख़त्म हो चुकी है और सड़क भी बहुत शानदार आ गई है। जैसे तैसे करके हमने ऊपर पास निकाला भगवान का नाम लेके। तो पहले तो हमने आर्मी वालों के पीछे लगा दिया था, उन्होंने भी धोखा दे दिया। आगे जाके वो सारा कॉन्वे इकट्ठा हो गया, कहता अब तुम अलग जाओ। फिर वहाँ से भैया जैसे जैसे करके हम बर्फ़ को चीरते हुए नीचे आए। ऊपर वाले ने पूरा साथ दिया और अब हम यहाँ बादलों के बीच में से निकल रहे हैं। ये देखो, अब तो यहाँ बादल हमारे ऊपर है इस समय। कैमरे में तो पता नहीं दिखाई दे गया। और एक मेरे साइड में है, इधर ड्राइविंग साइड की तरफ। और धीरे धीरे अब बिल्कुल नीचे जा रहे हैं लेक की तरफ। सड़क बहुत बढ़िया है, सड़क में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ। 60-65 की स्पीड पर गाड़ी भाग रही है। ये आगे बादल दोबारा, वो कितने घने बादल हैं। ये वही बादल हैं जो नीचे से मैं तुम्हें दिखा रहा था। ऊपर देखो पहाड़ों पे बादल बैठे हुए हैं, ये वही चीज़ है सब। आसपास बिल्कुल घना है, जैसे हमारे यहाँ कोहरा होता है ना, ऐसे ये बादल है। आगे गाड़ी नहीं दिख रही। देखो भाई, ये जो बादल देख रहे हो ना ऊपर, यही बादल हैं जिनको से हम निकल के आ रहे हैं अभी। जो मैं आपसे कह रहा था कि हम बादलों में से निकल रहे हैं। तो अब तो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं और अब लगता है मुझे कोई बादल वगैरह ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। अब तो बहुत नीचे हैं, ये ऊपर सब बादल रह गए जिनको हम चीरते हुए आ रहे थे। तो भाई ये है चौक कारू। और जब आप चांगला से नीचे आओगे लेक की तरफ, तो ये चौक बीच में आता है, कारू मेन चौक है ये। आसपास आपको सारे फैशन वगैरह सब मिल जाएगी। और यही आगे जाके जो रास्ता लेक को जाएगा, वहीं से आप अगर लेफ़्ट ले लोगे तो अपना मनाली की तरफ रास्ता आ जाएगा। अगर हम राइट लेंगे तो ले की तरफ रास्ता आ जाएगा। तो गाइस फाइनली अब हमने ले क्रॉस कर लिया है। ले हमारा मेरे राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे ले जा रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में मार रहे हैं, ये जा रहे हैं हम कारगिल की तरफ। और सीधा कारगिल में हम अपना एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे गुरुद्वारा साहब, फरता साहब गुरुद्वारा, और वहीं पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेके थोड़ा आराम करेंगे। फिर उसके बाद हम निकलेंगे आगे कारगिल की तरफ। तो दोस्तों ये है श्री पत्थर साहब गुरुद्वारा, जहाँ पे हम थोड़ा देर रुके हैं। हमने गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं और 10-15 मिनट यहाँ रिलैक्स करके फिर हम आगे निकलेंगे कारगिल की तरफ। और ये यहाँ से ले से मात्र 30 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो ये गुरुद्वारा साहब पड़ेगा।
और इस गुरुद्वारे के साहब के बारे में जानने के लिए आप मेरे पिछले ब्लॉग में जा सकते हो जो लास्ट ईयर का था, उसमें मैंने अपनी इसमें। और बस अब हम निकल रहे हैं कारगिल की तरफ। देखते हैं कारगिल में कहाँ स्टे करना है और कैसे है। चल मिलते हैं आगे जाके आपसे। तो दोस्तों ये है फाटुला पास। ये हमारे लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, यहाँ हम आए थे, लेकिन अब हम इसलिए यहाँ रुकेंगे नहीं, हम यहाँ पास कर जाएंगे क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको फाटुला पास के बारे में कुछ देखना है तो पुराने ब्लॉग में जाकर देख सकते हो। और आगे अभी एक नामिंगला पास भी आएगा, वो भी हम नहीं रुकेंगे, वो भी हम पास कर जाएंगे और बस उसका आपको बैक फुटेज यहाँ पे शो करवा दूंगा। इन सब पास के लिए आप मेरा लास्ट ईयर वाला ब्लॉग देख सकते हो, उसमें सब मैंने इसमें बताया हुआ है ब्लॉग में। तो दोस्तों ये है नामिंगला पास, जो मैंने आपको पहले फाटुला पास के टाइम पे बताया था कि हम इसको पास करेंगे बट यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ये देखो सामने लिखा हुआ है नामिंगला और ये आई लव BRO। बस अब हम इसको पास करके निकल रहे हैं क्योंकि अब हमें यहाँ से कारगिल पहुँचना है, जो लगभग अभी 51 किलोमीटर है, 51। और आज हमारा वहीं पे स्टे करेंगे। तो क्या फाइनली हम अब कारगिल पहुँच गए हैं और ये देखो सामने के नज़ारे बहुत बढ़िया है ना। और यहीं पे हमने एक छोटा सा रिजॉर्ट बुक कराया है, कारगिल रिजॉर्ट के नाम से है। ये हमारी गाड़ी खड़ी, ये इसकी बैकडोर एंट्री है। और सामने वो देखो कॉटेज से बने हुए हैं, उन्हीं कॉटेज में हमने लिया है। और आज रात हम यहीं स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे। देखो कहाँ निकलते हैं, दिल्ली की तरफ या अभी बीच में कहीं रुकते हैं, वो सुबह ही डिसाइड करेंगे। तो ये ब्लॉग मैं अभी यहीं एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ।